दोस्तों काला पानी एक ऐसी सजा थी जिसका सिर्फ नाम ही लोगों के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। हालांकि अब इस सजा के बारे में ज्यादा नहीं सुनते हैं, लेकिन जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय देशवासियों के लिए फांसी की सजा के बाद से यह सबसे बड़ी सजा थी। दरअसल काला पानी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप पर बसे सेल्यूलर जेल को कहा जाता था, जो अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद में रखने के लिए बनाया गया था। भारत को आजाद करवाने के लिए 1857 से पूरे देश में क्रांति की लहर शुरू हो गई थी और इसी से घबराकर अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत से क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया और जिन्हें फांसी की सजा नहीं दी गई उन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया, ताकि वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ दोबारा से कुछ भी ना कर सके। और फिर समय जैसे जैसे समय आगे निकलता गया तो आजादी की मुहिम और भी तेज होती गई और अब ज्यादा कैदियों को रखने के लिए अंग्रेजों को बहुत बड़ी जेल की आवश्यकता हुई और इसलिए 1896 में अंडमान निकोबार आइलैंड पर एक जेल बनाना शुरू किया, जो कि 1906 में जाकर तैयार हुआ और इसी जेल को भारत के लोग काला पानी के नाम से जानने लगे, जबकि अंग्रेजों ने इसका नाम सेल्यूलर जेल रखा था। और दोस्तों इस जेल का नाम इसलिए सेल्यूलर जेल रखा गया क्योंकि इस जेल में हर एक कैदी के लिए अलग अलग सेल था और कोई भी एक दूसरे से आपस में बात नहीं कर सकता था और यहाँ के लोगों को यह अकेलापन सबसे ज्यादा अखरती थी। दरअसल देशभक्त जब एक दूसरे के साथ होते थे तो आजादी की कोई न कोई प्लानिंग करने लगते थे। इसी बात से बचने के लिए इस जेल में सभी कैदियों के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए थे और यह जेल चूंकि पानी से पूरी तरह से घिरी हुई थी, इसलिए अगर यहाँ से जब कोई भागने की कोशिश करता तब भी आगे का रास्ता उसके लिए आसान नहीं था। और दोस्तों इस जेल में कैदियों को बेड़ियों में बांधकर रखा जाता था, साथ ही उनसे कोयले द्वारा तेल भी पिलवाया जाता और इस नर्क से बचने के लिए 38 कैदियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह कोशिश कामयाब ना हो सकी और पकड़े गए। और पकड़े जाने के बाद वहाँ पर दिए जाने वाली सजा के डर से कुछ लोगों ने तो आत्महत्या कर ली और इसके अलावा बचे हुए लोगों में से 87 लोगों को तो फांसी की सजा सुनाई गई। इसके अलावा जेल में किए गए बुरे बर्ताव के लिए 1933 में कैदियों ने जेल के अंदर भूख हड़ताल भी की थी, लेकिन इस बात से परेशान होकर अंग्रेजों ने कैदियों के मुंह में जबरदस्ती खाना ठूसा और इस जबरदस्ती की वजह से भी कई सारे देशभक्तों की जान चली गई। हालांकि 1942 में जापान ने अंडमान निकोबार पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर जापान ने ब्रिटिश लोगों को उन्हीं के बनाए हुए जेल में कैद करके रखा, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के आंदोलन की वजह से भारत के लोगों को वहां से छुड़ा लिया गया था। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म हो जाने के बाद जापान की हार की वजह से अंग्रेजों ने फिर से इस जेल पर अपना कब्जा जमा लिया, लेकिन इसी बीच 1947 में भारत भी अंग्रेजों से आजाद हो गया और फिर आगे चलकर भारतीय सरकार ने 1979 में इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया और यहाँ पर अब कोई भी जाकर भारत के वीर शहीदों पर हुए जुल्म को देख सकता है। इस जेल में एक म्यूजियम भी है जहाँ पर उस समय के हथियार, जंजीर और फांसी के फंदे रखे हैं। साथ ही इस जेल की दीवारों पर शहीदों के नाम भी लिखे हुए हैं। और दोस्तों आज भले ही काला पानी जैसा कोई भी सजा नहीं रह गया है, लेकिन इमारत क्रांतिकारियों की वीरता की कहानी बयां करती है। हम भी उन भारत के जवानों को सैल्यूट करते हैं जो कि इतने जुल्म सहने के बाद भी भारत माता की जय बोलने से पीछे नहीं हटे हैं। उम्मीद करते हैं यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।